आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो है बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी, बिहार के कद्दावर नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री, इतने ज़्यादा ईमानदार और सादगी वाले व्यक्ति कि वो अपने पूरे जीवन काल में अपना घर ठीक से नहीं बना पाए। कई बार तो उन्होंने विदेशों की यात्रा फटे हुए कुर्ते में की थी। विरोधी दल के नेता रहे और वो एक बार जीते, फिर कभी हारे नहीं, कभी भी नहीं हारे, क्योंकि क्योंकि जनता के हीरो थे, वे जननायक थे। और जननायक नाम कोई उन्होंने अपने लिए खुद चूज नहीं किया था, जनता ने बोला था कि ये हमारे हीरो हैं, इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। तो दोस्तों, एक बार वो जीत गए, फिर वो कभी हारे नहीं। और आजकल के आप नेता देख सकते हो, जैसे ही वो जीत जाते हैं फिर वो अपने घर में पैसे के कारखाना लगा लेते हैं, मशीनें ले आते हैं, बढ़िया से पैसा छापते हैं, जमीनें खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और आप देखिए, भाई भतीजावाद बहुत चलता है, अपने भाइयों को ले आते हैं, भतीजों को ले आते हैं, जितने रिलेटिव्स होते हैं उन्हें राजनीति के मैदान में उतार देते हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के साथ ये खेल संभव नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक आदमी थे। और शुद्ध राजनीतिक, अब वैसे कहते हैं आप डर्टी पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स भी ठीक है अगर ठीक आदमी करेगा तो। और ठीक आदमी कौन है? वो है कर्पूरी ठाकुर। और सही राजनीति उन्होंने की है, तो डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स करने वाला डर्टी है, इस वजह से डर्टी पॉलिटिक्स हो जाती है। लेकिन जब कोई कर्मयोगी इंसान राजतंत्र की गद्दी पर बैठता है, लोकतंत्र के मैदान में उतरता है, तो वो राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों ही बहुत ही अलग पायदान पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैं कहानी सुनाने वाला हूं कर्पूरी ठाकुर जी की। तो दोस्तों, उस समय की बात है, मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी। अब उनके बेटे का जो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो जा रहे होते हैं, तो अचानक पता चलता है उन्हें कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके बेटे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अचानक उन्हें जो है एडमिट कराया जाता है दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर। वहां पर कुछ चेकअप्स किए जाते हैं। चेकअप्स के दौरान एक बहुत ही मामला खतरनाक और संवेदनशील निकल करके आता है। पता लगता है कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, और हार्ट में भी इतनी प्रॉब्लम है कि बिना सर्जरी के उसे डील नहीं किया जा सकता। तो सर्जरी करनी पड़ती, और सर्जरी करनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा मोटी रकम की जरूरत होती है। और कर्पूरी ठाकुर के पास इतनी मोटी रकम है नहीं, क्योंकि उनके पास तो जो है बिल्कुल सामने है, क्योंकि बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। दिस इज वेरी मच क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, जैसे हैं वही दिख रहे हैं वो सामने से। तो कोई दिखावे की वो नहीं है, उनके पास पैसे थे ही नहीं। फिर इंदिरा गांधी उस समय की क्या थी? प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा कर्पूरी ठाकुर के पास। कर्पूरी ठाकुर के पास जाता है और उनके बेटे को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और एम्स हॉस्पिटल के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कर्पूरी ठाकुर से मिलने आती हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो, देखिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोला है कि आप चाहें तो, क्योंकि आपके बिना चाहे हो भी नहीं सकता। क्योंकि अगर आप चाहें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जरूरी नहीं है हर बात के लिए मान जाए, क्योंकि उनकी खुददारी के बारे में तो यही कह सकते हो कि हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं किया। तो जमीर का सौदा उन्होंने कभी किया ही नहीं है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि अगर आप चाहें तो मैं सरकारी खर्चे पर आपके बेटे का इलाज करा सकती हूँ। अब कर्पूरी ठाकुर सामने है तो मामला थोड़ा संवेदनशील होना तयशुदा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सरकारी खर्चे पे नहीं करा सकता, मैं कराऊंगा ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा खुददार इंसान हूं, आप समझ सकते हो खुददार इंसान वो है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करा पाऊंगा, नहीं कराऊंगा, चाहे मेरे बेटा बिल्कुल मर जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर समझिए, देखिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर चाहते तो वो अपने बेटे का इलाज करते थे, क्योंकि बात बेटे की आ गई, बात मेरे की आ गई। आप खुद सोचिए, यही मामला बिल्कुल कृष्ण और अर्जुन के साथ बना हुआ है। कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि भाई लड़ता क्यों नहीं, तो अर्जुन कहते हैं कि सामने मेरे पिता माँ है, गुरुजन है, भाई है, मामा है, इन पे मैं कैसे धनुष चलाऊं, इनकी मैं कैसे गर्दनें काट दूं, क्योंकि मेरे हैं। और आप देखिए जोर मेरे पर है, वो कह रहा है कि ये मेरे हैं, इनकी मैं कैसे गर्दनें काट दूं। किसी और के होते तो अभी गर्दन गाजर मूली की तरह मैं इनकी काट देता, कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे हाथ से धनुष जो गिर रहा है वो केवल इस वजह से गिर रहा है क्योंकि ये सामने मेरे हैं। अगर सामने कोई और होगा तो धनुष पे खुद तीर आ जाएगा, और वो तीर जाकर के दुश्मनों की छाती में छिप जाएगा। लेकिन दुश्मन है ही नहीं सामने, सामने मेरा है। तो प्रॉब्लम तो यही, कृष्ण कह रहा है कि यही तो प्रॉब्लम है, तेरा है। किसी और का होता तो तू अभी सबको मार देता, पूरे मैदान को शमशान बना देता। लेकिन तेरे अपने हैं, इसलिए तू अब धनुष तेरे हाथों से छूट रहा है। तो कृष्ण बार बार यही, इसी बार बार हर कोण से यही पूछ रहा है। भाई अर्जुन भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मेरे हैं तो मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन यहां पर अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो ये गीता ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती। क्यों?
कर्पूरी ठाकुर के लिए तो आप देख रहे हैं वो अपने बेटे की भी परवाह नहीं कर रहा है, सामने बेटा है, भाई है, बाप है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने उनका कर्तव्य बहुत जरूरी है, कर्तव्य निष्ठा बहुत जरूरी है, धर्मनिरपेक्ष आदमी है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर जयप्रकाश नारायण ने उस चीज का इंतजाम कराया, तब इलाज हुआ। अब आप खुद समझिए कि जिसे अपने पराये से कोई लेना देना नहीं है तो वो रियल हीरो तो है ही। तो दोस्तों, जय कर्पूरी और जय नंद।